नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड पुलिस विभाग में कुल 1521 पोस्ट आई हैं और ये पोस्ट ऑल इंडिया पोस्ट है, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये विज्ञापन कब से जारी हुआ है। ठीक है, 28 तारीख से आपका विज्ञापन जारी हो गया और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है आपकी 3 तारीख। ठीक है, 3 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं, 3 जनवरी से, और अंतिम तारीख है 16 फरवरी। ठीक है, 16 फरवरी से पहले आप आवेदन कर लेना। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसका फिजिकल टेस्ट रहने वाला है और क्या रिटन टेस्ट रहेगा, किस तरह की एज लिमिट होनी चाहिए। तो पूरी डिटेल वीडियो में हम जानेंगे और किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है अपने मोबाइल से घर बैठे, तो ये वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने पद रहने वाले हैं। ठीक है, तो पुरुष पुरुष में जो है, जनपद के जो पुरुष रहेंगे वो कुल 885 पोस्ट आपके रहेंगे। और पीएससी, ठीक है, पीएससी ये पोस्ट होती है, 291 पोस्ट रहेंगी और ये सिर्फ पुरुष की है। दोनों जो रहेंगी वो आपकी पुरुष की रहेंगी। और महिलाओं के लिए सिर्फ फायरमैन की 445 पोस्ट रहेंगी। महिलाएं और पुरुष दोनों इसमें मतलब भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुल मिला के जो योग बनेगा वो आपका 1521 पोस्ट रहेंगी। तो किस तरीके से इसमें रिजर्वेशन कोटा रहेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है, ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने पद कौन कौन से विभाग में हैं और क्या इसमें आरक्षण है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये है आपका उत्तराखंड आरक्षित पुलिस। ठीक है, ये पुरुष के लिए है और इसमें सामान्य वर्ग में 416 पोस्टें हैं। और एससी एसटी देख सकते हैं, और ओबीसी के लिए 449 पोस्टें रहेंगी। ठीक है, इस तरीके का अभी रिजर्वेशन कोटा है। ठीक है, तो ये तो उतना मायने नहीं रखता है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वेतनमान भी देख सकते हैं, वेतनमान आपका 2100 से लेके, ठीक है, कुछ इस तरीके का लेवल 3 का आपका वेतनमान रहने वाला है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया है। और जो मेन जब आता है ये है आपकी फिजिकल, किस तरीके का फिजिकल टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए कितनी हाइट मांगी गई है, 165। ठीक है, 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप पर्वतीय हैं या ही हिल सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, हिल सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो 160 होनी चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 157। ठीक है, 157 इस तरीके की आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबको ये साफ साफ नोट लिखा गया है कि आपको अगर छूट चाहिए तो आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति का भी होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद है सीने की लंबाई, मतलब जो हमारा चेस्ट होती है, तो बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पर्वतियों को 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये हिल सर्टिफिकेट दोनों में मांगा गया है। इसके बाद तो पर्वतीय क्षेत्र इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि देहरादून पूर्व चक्राता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदी के मध्य स्थित, मतलब जो भी हैं आपके पास होगा हिल सर्टिफिकेट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी जिले के संपूर्ण भाग को पर्वतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, ये होगी आपकी शारीरिक दक्षता। इसके बाद क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको ये आपका कुल 100 नंबर का होता है। इसमें आपको क्रिकेट बॉल थ्रो कराया जाता है। ठीक है, एक भारी गेंद होगी, उसको आप फेंकेंगे, तो जितनी दूर आप फेंकेंगे उतने आपके अंक मिलेंगे। अगर आप 50 मीटर फेंकेंगे तो 10 अंक, 55 में 12, 60 मीटर में 14, 65 में 16, 70 में 20 अंक। तो इस तरीके का आपका जो मार्क्स आएंगे वो इस तरीके से, अगर आप समझ लिए 60 मीटर फेंकते हैं तो आपको 14 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके नंबर जुड़ते जाएंगे और आप मेरिट में आएंगे। ठीक है, लंबी कूद, हाई जंप होगी। अगर आप 13 मीटर कूदते हैं तो 10 अंक मिलेंगे, 14 फीट कूदते हैं तो 12 अंक, 15 फीट कूदते हैं तो 14 अंक। इस तरीके से आपको कूदना होगा। ठीक है, फिर आएगा आपको बिम। ठीक है, जो पुशअप मारते हैं, पुलअप मारते हैं, तो बिम कैसे मारेंगे, बिम मारने के लिए 5 बार कूदना होगा। मतलब 5 बार अगर रैप मारेंगे तो 10 अंक मिलेंगे, 7 बार छूने में 12, 8 बार छूने में 14 और 9 बार छूने में 16। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बैठक। ठीक है, बैठक मतलब आपको 50 बैठक, 50 मिनट, मतलब उठक बैठक कहते हैं, तो 4 अंक आपको मिलेंगे। और 65 मार लोगे 2 मिनट के अंदर तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। ये आपका खंडक हो,
ठीक है। इसके बाद है आपका दंड एवं बैठक के ये, ठीक है। इसमें आपको 25 मारने हैं 4 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 4 अंक, 35 मान लोगे तो 6 अंक, 50 मान लोगे 4 मिनट के अंदर तो 8 अंक, और 75 मान लोगे तो 10 अंक। फिर उसके बाद दौड़ व चाल रहेगी 3 किलोमीटर की, ये आपको 20 मिनट में पूरी करनी होगी। 3 किलोमीटर की दौड़, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 18 मिनट में कर दोगे तो 12 अंक, 16 मिनट में कर दोगे तो 14 अंक। इस तरीके से आपको दौड़ भी करनी होगी। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा में क्या रहेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा बहुत ही सिंपल रहती है, 10th लेवल तक का ही आएगा एनसीईआरटी का। उसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो अभी आप सिर्फ फिजिकल की तैयारी करिए। तो इसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित, ठीक है। उत्तराखंड का हल्का फुल्का पूछा जाता है जीके, तो ये उतना मायने नहीं रखता। दूसरा है फायरमैन, ठीक है। अग्नि श्रमक, पुरुष और महिला ये दोनों के लिए है। ये पोस्ट आपकी दोनों के लिए। और 445 कितने रहना है, 445 इसमें पोस्ट रहेगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 237 आपकी सामान्य है, और 85 आपकी ओबीसी और SC ST के लिए कुछ इस प्रकार है, ठीक है। मानदेय सेम रहेगा। शैक्षणिक योग्यता आपकी सेम रहेगी, ठीक है। इंटरमीडिएट सब में मांगा गया है। और इसमें महिलाओं के लिए क्या है, जो हाइट का मेजरमेंट है वो 192, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए 147 रहेगी, ठीक है। न्यूनतम वेट, ठीक है, महिलाओं का जो न्यूनतम वेट है वो 45 होना अनिवार्य है, ठीक है। इससे कम नहीं माना जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र, वो सेम रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद शैक्षणिक दक्षता भी, तो ये भी सेम ही है जैसे हमने पहले देखा कि आपको इतना दूर क्रिकेट बॉल थ्रो करना होगा, लंबी कूद, हाई जंप, दौड़ लगानी होगी 50 मीटर। तो इसमें थोड़ा अलग रहेगा। 50 मीटर की दौड़ रहेगी तो आपको 16 सेकंड में करेंगे तो 10 अंक मिलेंगे, 15 सेकंड में करेंगे तो 12 अंक। मतलब बहुत तेज़ दौड़ना होगा, स्प्रिंट कहते हैं उसको, स्प्रिंट, तो वो आपको करना होगा। शटल रेस, ठीक है, ये है 25 × 4 मीटर, ठीक है। तो इसको आपको जितनी जल्दी करेंगे तो उस तरीके से आपको अंक मिलेंगे। इसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी आप सिर्फ तैयारी करिए और दौड़ लगाइए, ठीक है। ऊंचाई आपकी जो है ये पुरुषों के लिए है, तो 167 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये पुरुषों की है 167, और पर्वतियों को 160 आपकी मांगी गई है। सीने की लंबाई, ठीक है, 81 मांगी गई है सीने की लंबाई। और तो आप देख सकते हैं सीने की जो माप रहेगी वो 81 रहेगी बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जो फिजिकल रहेगी वो सबसे मेन अभी जो आ रहा है वो है आई टेस्ट। मतलब जो आँख की जो रहेगी, आँख आपके 6x6 होनी चाहिए या 6x कितने होने चाहिए, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सब में रिटन एग्ज़ाम रहेगा, लिखित परीक्षा रहेगी, ठीक है। तो न्यूनतम आपको ओबीसी वालों को 45 मार्क्स लाने होंगे, और अनुसूचित जनजाति को 35 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं किस तरीके से इसमें आयु सीमा, ठीक है। आयु सीमा देखिए, 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और अंतिम 22 वर्ष, मतलब 23, एक साल का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। और महिलाओं के लिए कितनी है, अंतिम अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब महिलाओं को 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं होम गार्ड, ठीक है। होम गार्ड को आपको छूट मिलेगी। इसके बाद देखते हैं अगर आपके पास समूह ग या कोई भी प्रमाण पत्र है तो उसमें आपको छूट दी जाएगी, ठीक है, अगर आप कहीं भी वो कराए। और मेडिकल फिटनेस, ठीक है, ये मेन चीज़ है मेडिकल में। तो देखिए आँख का जो है 6x6 होनी चाहिए, दूसरी आँख में 6x9 चलेगा। 6x9 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6x9 से कम नहीं होना चाहिए। और हाथ पाँव सब सही होने चाहिए, और टेढ़े भी नहीं होने चाहिए, और पैरों में गैप होना चाहिए। जो तलवे होते हैं उनमें थोड़ा गैप भी होना चाहिए। किसी प्रकार की विकलांग भी नहीं होने चाहिए। और उसके बाद देखते हैं चरित्र भी, आप मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक होना चाहिए। और ये देख लेते हैं इसके बाद। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। और अब मैं लेटेस्ट वीडियो इस पे बनाऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम या कुछ भी जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी नहीं देखा है तो आप देख लेना, ठीक है।
इसका मैं लिंक आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकें। UKSSC की वेबसाइट में जाके ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 1521 पोस्ट है के लिए। तब तक के लिए मेहनत करिए और लगे रहिए।